नमस्कार दोस्तों, आप सबों का फिर से स्वागत है टू मच नॉलेज चैनल पे। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब वर्ल्ड के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं, जिनकी नेटवर्थ अभी 190 बिलियन यूएस डॉलर है, जिसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो लगभग 15,77,000 करोड़ रुपीस होते हैं। तो आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि दीपक, आप हमें उनकी नेटवर्थ क्यों बता रहे हो, इसका आज के इस वीडियो से क्या संबंध है? तो भाई जरा रुको, वीडियो से संबंध है, क्योंकि बर्नार्ड अर्नोल्ट सुपर लग्जरी ब्रांड लुई विटॉन के फाउंडर हैं। तो आप देख सकते हो आज जो भी मार्केट में लग्जरी ब्रांड्स हैं वो कितना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तभी तो उनके फाउंडर्स की नेटवर्थ लाखों करोड़ में है। तो चलो वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं कि कैसे लग्जरी ब्रांड्स आज हमारे यूथ को किल कर रहा है। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपको पता चल सके कि आपको इन ब्रांड से बचना कैसे है। तो लग्जरी ब्रांड्स की भी दो कैटेगरीज होती हैं। एक तो होता है नॉर्मल लग्जरी ब्रांड, जिनके प्रोडक्ट्स आपको मिड रेंज में मिल जाएंगे। जैसे आपको शर्ट लेना है तो आपको 2000 से 5000 के बीच में मिल जाएंगे, और आपको जीन्स, शूज, बैग्स सभी इसी रेंज के आसपास मिलते हैं। इनका कुछ एग्जांपल्स देखें तो वो है H&M, प्यूमा और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। और लग्जरी ब्रांड्स में दूसरी कैटेगरीज होती है सुपर लग्जरी ब्रांड्स की, जिनकी कीमत आसमान छू रही होती है। और इन ब्रांड्स की अगर आप नॉर्मल हुडी भी लेने जाओ तो आपको वो हुडी भी 1 लाख से ऊपर के ही मिलेंगे। जहां अगर आप कंपैरिजन के तौर पे देखो तो ये हुडी है 400 रुपए की, वही ये लुई विटॉन की हुडी है, ये 1,07,000 की है। इनके क्वालिटी में 2 या 3 गुने का डिफरेंस हो सकता है, पर अगर प्राइस कंपेयर करें तो डिफरेंस 268 गुने का हो जाता है। ये जो लग्जरी ब्रांड्स है, इनके क्वालिटी में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इन्वॉल्व होता है, और ना ये वर्कर्स मार्स से लाते हैं, बल्कि उनके जो भी प्रोडक्ट्स इतने में बिकते हैं वो उनके ब्रांड वैल्यू की वजह से बिकते हैं, ना कि इस वजह से बिकते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स का क्वालिटी आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है। वो अपने ब्रांड्स को बेचने के लिए हर साइकोलॉजी की बुक का सहारा लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा दीपक, उनका यही काम थोड़ी ना बचा है कि वो बैठ के साइकोलॉजी की बुक पढ़ेंगे और उसका यूज़ करेंगे। तो मैं बता दूं आपको कि हाँ, उनका यही काम है, क्योंकि वो जो लग्जरी ब्रांड्स है वो एक प्रॉपर टीम रखते ही इसीलिए है कि वो वर्ल्ड की वेरियस साइकोलॉजी बुक्स से साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके महंगे में प्रोडक्ट्स बेच सके। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं लाइक लुई विटॉन, गुच्ची, प्राडा, बैलेंसियागा, इनके प्रोडक्ट्स पे आपको कभी भी डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। अभी डिस्काउंट इसलिए नहीं देते क्योंकि जब ये डिस्काउंट्स देना शुरू करेंगे तभी से इनके ब्रांड का इमेज गिरना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी ब्रांड्स डिस्काउंट क्यों देते हैं, आई थिंक ये तो आपको पता ही होगा, पर जिनको नहीं पता उनके लिए बता दें कि अगर किसी ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया और उनकी फिक्स अमाउंट में प्रोडक्शन करके उन प्रोडक्ट्स को शॉप में उतार दिया, पर क्या होता है कि वो जो सारे प्रोडक्ट्स जब ट्रेंड में होते हैं तो सेल नहीं हो पाते हैं और कुछ बच जाते हैं। तो इसीलिए ब्रांड्स डिस्काउंट्स देके सेल लगा के उन प्रोडक्ट्स को कम प्राइस में ही निकाल देती है। पर जो लग्जरी ब्रांड्स है वो कभी सेल या डिस्काउंट नहीं लगाते, बल्कि वो अपने सारे बचे हुए प्रोडक्ट्स को शॉप से उठाते हैं और अपने सारे इन्वेंटरीज में आग लगा देते हैं, जिससे वो डिस्काउंट्स नहीं देते हैं और मार्केट में सप्लाई कम करके अपने लग्जरी इमेज को मेंटेन करते हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि ये ब्रांड्स साइकोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करते हैं, जिससे आम लोगों के दिमाग में ये इमेज क्रिएट हो जाती है कि उनकी एक प्रोडक्ट्स को लेने के लिए लोग घंटों लाइन में लगते हैं और अपने महीनों की सैलरी लगा देते हैं। और मैं आपको ये हमेशा बता रहा हूँ कि इनकी क्वालिटी और नॉर्मल कपड़ों की क्वालिटी में 19-20 का ही फर्क होता है, पर ये सिर्फ बेचते हैं तो अपनी लग्जरी इमेज, और सिर्फ उनकी ब्रांड लोगो लगाने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हैं, ताकि वो अपने आसपास के लोगों को ये दिखा सके कि वो बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा रईस है। 2018 में ब्रिटिश की एक लग्जरी कंपनी बर्बरी ने 28 मिलियन ब्रिटिश पाउंड के अपने इन्वेंट्री को आग के हवाले कर दिया था। इस रिपोर्ट के बाहर आते ही काफ़ी सारे लोग इस ब्रांड पे भड़क गए थे। तब बर्बरी ने ये प्रॉमिस किया कि वो अब से इन प्रोडक्ट्स को जलाएंगे नहीं, बल्कि उनको रिसाइकल करेंगे या फिर दान कर देंगे। तो आपके दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि इन ब्रांड्स की इतने कपड़े जलाने की हिम्मत आती कहाँ से है। तो ये ब्रांड्स इसलिए भी अपने इन्वेंटरीज को जला देते हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट्स वो लाखों में बेचते हैं उन्हें बनाने की लागत उन्हें कुछ हजार में ही आती है, जिससे उन इन्वेंटरीज को जलाने के बाद भी उनको कुछ खास लॉस नहीं होता है और उनका बिजनेस चलते रहता है।
और इधर के लोग बेवकूफ़ बनते रहते हैं। मेरा ये मतलब नहीं है कि ये जो सुपर लग्जरी ब्रांड्स के क्लोथ्स हैं उन्हें किसी को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जो सुपर रिच पर्सन है जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, उनके पैसे इन चीज़ों में खर्चने से खत्म होगा। पर जो महीने के 1 लाख भी कमा रहे हैं और अगर वो इन ब्रांड्स के चीज़ों को खरीदेंगे तो उनकी एक ईयर की इनकम भी चली जाए तब भी उनके लिए सफिशिएंट कपड़ा भी नहीं हो पाएगा। और ये लग्जरी ब्रांड्स मिडिल क्लास लोगों को भी EMI के ट्रैप में फंसाते हैं कि आप इनका प्रोडक्ट्स खरीद लो और महीनों इनका EMIs पे करते रहो। भाई क्या जमाना आ गया है यार, किसी ने कभी ये सोचा होगा कि आगे चल के कपड़े बैग्स भी EMIs पे मिलेंगी। खैर अब वीडियो के कंक्लूजन पे आते हैं। तो ये जो लग्जरी ब्रांड्स है वो यूथ को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वे अच्छे से जानते हैं कि कोई अपना हैसियत से ज़्यादा खर्च करेगा तो वो यूथ ही है, क्योंकि उनमें इतना फ्यूचर के बारे में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है यार। तभी तो आज 10-15 हज़ार महीने कमाने वाला भी EMI पे सिर्फ शो ऑफ के लिए आईफोन लेके घूम रहा है। तो ये लग्जरी ब्रांड्स तो यूँ ही अपना बिजनेस करने वाले हैं, पर हमें सोच समझकर किसी भी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहिए। एनीवे तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे नॉलेजफुल कंटेंट मिलती रहे। धन्यवाद।